अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद हलीम और आप देख रहे हैं हलीम टी1। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि सर्दी का मौसम आते ही गैस गायब हो जाता है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि मार्केट से महंगी कंप्रेसर खरीदते हैं और उसके ज़रिए हम गैस खींचते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को एक 12 वोल्ट पंखे से ऐसा कंप्रेसर बना के दिखाऊं जो कि आपको बहुत सस्ता भी पड़े और आप घर में खुद भी बना सको। तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो में आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है और आपको इस वीडियो से बहुत फायदा होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस कंप्रेसर को बनाने के लिए हमें हाफ लीटर के 2 बोतल चाहिए और ये मेरे पास 2 बोतल है और साथ में इसी तरह का एक ब्लोअर पेन चाहिए। तो दोस्तों, इसके लिए आपको सादा आम सी पेन नहीं लेना चाहिए, आपको इसी तरह ब्लोअर पेन जो है लेना चाहिए, क्योंकि सादा पेन जो है वो इसमें बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। और इसका रेटिंग मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। 1.2 एम्पियर इसका रेटिंग है और ये आप लोगों को कॉलेज रोड रावलपिंडी में किसी भी दुकान से मिल जाएंगे और वहाँ पे लाट के रेडिया लगी हुई है, तो उनमें से भी आपको ये मिल जाएंगे। बहुत आसानी से आपको वहाँ पे ये 200-250-300 रुपये का मिल जाएगा। और इसके अलावा हमें इसके साथ जो है इस तरह के 2 नोज़ल चाहिए इनपुट और आउटपुट पाइप लगाने के लिए। और एक अगर आपने इसके साथ इसी तरह का डीसी डिमर लगाना है तो एक डिमर चाहिए स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। अगर आप डिमर नहीं लगाना चाहते हैं तो आप एक स्पीड पे चलाना चाहते हैं तो आप डिमर के बगैर भी लगा सकते हैं। ये डिमर आपको दराज से ऑनलाइन मिलता है। तो चलिए अब मैं आप लोगों को इसका तरीका सिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों ने ये 2 बोतल जो है यहाँ से कट कर देने हैं पेपर कटर के ज़रिए। तो मैंने इसको ऑलरेडी कट करके रखे हुए हैं, तो आपने भी इसी तरह दोनों को काट देने हैं और ये सर हमारे काम आएंगे। तो अभी हमने एक सिंपल सा काम करना है कि ये जो ढक्कन है इस ढक्कन में हमने ये नोज़ल फिट करना है और इसको फिट करने का तरीका बहुत आसान है। आपने सिंपल इस जो नोज़ल है इसको आपने चूल्हे पे गर्म कर देना है और इस ढक्कन के अंदर आपने इसको अंदर करना है, तो ये इसमें फिट हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे ड्रिल है, मैं ड्रिल के ज़रिए सुराख करके और इसको ड्रिल के ज़रिए फिट करूँगा। और अगर आपके पास ड्रिल नहीं है तो आप चूल्हे के ज़रिए आप इसमें फ़िट कर सकते हैं। तो अभी जो है ये सुराख इसमें कंप्लीट हो चुका है। मैं इसमें इस तरह ये नोज़ल अंदर की तरफ टाइट कर लेता हूँ और इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि इसके ऊपर आपने एल्फी डाल देना है ताकि इसमें कोई लीकेज ना रहे। अगर इसमें कोई भी लीकेज रह गया तो इसके ज़रिए आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है, क्योंकि गैस से जो है आग लग सकता है। और इसके बाद आप अपने ब्लोअर पेन के ऊपर जो बीच में जो निशान है ये 2 पीस है, तो इस पीस के ऊपर आपने सारे साइडों पे एल्फी डाल देना है ताकि इसमें भी बिल्कुल बारीक से बारीक लीकेज भी ना रहे। और एक बात मैं आप लोगों को और बता देता हूँ, यहाँ पे इस पेन में से जहाँ से ये तारें निकली है तो सबसे बड़ा सुराख इसमें यह है। पहले आपने इसको पूरी तरह से बंद कर देना है। अगर आपने इसको बंद नहीं किया तो ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। तो इसको मैंने ग्लू गन के ज़रिए अच्छी तरह से बंद कर दिया है कि गैस जो है मामूली सी गैस से आग लग सकता है। तो इसलिए आपने इसके सारे सुराख जो है बाहर वाली साइड पे ये बंद कर देने हैं। तो इसको भी मैं एल्फी के ज़रिए अच्छी तरह से बंद करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। अब जो है फाइनली काम स्टार्ट होने वाला है गैस कंप्रेसर का। तो यहाँ पे ये हमारे पास जो ढक्कन है इसको हमने इसके ऊपर फिट करना है और इसका फिट करना बहुत आसान है। आप इसको इसके ऊपर रख के और किसी भी आग के शोले के ज़रिए आप इसको थोड़ा थोड़ा सा इसके ऊपर आग लगाओगे तो ये इसके ऊपर बहुत अच्छी तरह से फिट हो जाएगा। अगर आपके पास इस तरह का कोई फ्लेम नहीं है तो आप इसको चूल्हे के ऊपर इस तरह का भी कर सकते हैं, चूल्हे के ऊपर पकड़ के। तो ये बोतल का जो सर है ये ऑटोमेटिकली अच्छी तरह से जो है इस तरह बंद हो जाता है। ये इसका एक आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीके से जो है ये इसके ऊपर फिट हो जाता है। तो ये आप लोग देख सकते हैं बहुत खूबसूरत तरीके से जो है ये इसके ऊपर फिट हो चुका है। लेकिन ये अब तैयार नहीं है क्योंकि इसमें काफ़ी लीकेज है, तो इससे जो है अभी हमने लीकेज ख़त्म करना है। तो अभी ये जो बोतल हमने इसके ऊपर फिट किया है इसके ऊपर मैं ग्लू गन का जो ग्लू है ये लगा देता हूँ और इससे जो है इसका लीकेज बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो इसका लीकेज वो है बहुत अच्छी तरीके से मैंने बंद कर दिया है ग्लू गन के ज़रिए। तो अभी हमने सिंपल ये जो दूसरा सर काटा था इसको हमने इस दूसरी सुराख के ऊपर इस तरह लगा देना है और इसके साथ भी मैं ग्लू गन लगा देता हूँ। आप चाहे एल्फी के ज़रिए भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं ग्लू गन के ज़रिए से लगा लेता हूँ कि मुझे फिर दोबारा खोलना पड़ता है और ये चीज़ें मैं किसी और वीडियो में फिर इस्तेमाल करता रहता हूँ। तो इसीलिए जो है मैं इसको ग्लू गन के ज़रिए लगाता हूँ ताकि दोबारा आसानी से खोले। तो लो जी, तैयार हो गया है हमारा गैस कंप्रेसर मशीन। तो चलिए अब हम इसको प्रैक्टिकल करके इसके ऊपर एक ट्राई भी कर लेते हैं। ऐसे तो हमने तैयार किया है, लेकिन ऐसा ना हो कि इसके बाद जो है ये गैस खींचे ना और आगे थ्रो ना करे, तो इसका तो फिर कोई फायदा नहीं हुआ। तो चलिए इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल करके भी देख लेते हैं। यहाँ पर मैं दूसरी साइड पे दूसरा नोज़ल लगा देता हूँ
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक बोतल में मैंने पेट्रोल लिया है और ये पेट्रोल बिल्कुल सफ़ेद है। ये पता नहीं है क्यों सफ़ेद है, क्योंकि ये मैंने PSO पंप से डलवाए हैं, तो अब पता नहीं कि क्यों जो है सफ़ेद है। तो अब मैंने यहाँ पे जो है अपना मशीन इसमें बांध लिया है और इसको मैं अब बिजली का इसको मैं अब 12 वोल्ट बैटरी से चला के चेक करूँगा। तो इसमें रेड और ब्लैक जो है चलाने वाले हैं और ये जो ब्लू है ये इसमें सिग्नल का है। तो चलिए यहाँ पे मैं इसके साथ ये 12 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ जैसे मैं बैटरी का तार लगाऊंगा, साथ में यहाँ पे मैं आग भी जला दूंगा। तो आप लोग देख सकते हैं तो अब जो है हम इसके साथ डिमर लगाते हैं। तो डिमर लगाने का कनेक्शन बिल्कुल सिंपल है, मैं आप लोगों को अभी बता देता हूं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये मेरे पास एक DC डिमर है, इसके ऊपर M-M+ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपने मोटर के माइनस और प्लस लगा देने हैं और इस पे वोल्ट प्लस वोल्ट माइनस लिखा हुआ है, तो इन साइडों पे जो है आपने बैटरी के प्लस और माइनस लगा देने हैं। तो चलिए मैं इसके साथ लगा देता हूँ। तो बैटरी का माइनस मैंने ऑलरेडी लगाया हुआ है और ये बैटरी का प्लस जैसे मैं लगा देता हूँ तो यहाँ पे इसमें लाइट ऑन हो गया है, क्योंकि अभी जो है बटन ऑन है। तो इसको मैं बंद कर लेता हूँ और अब ये हमारा जो मोटर का प्लस है, तो यहाँ पे मैंने इसके साथ डिमर लगा लिया है और अब फाइनली जो है हम इसको दोबारा से टेस्ट करेंगे इसके स्पीड कंट्रोल के साथ। तो यहाँ पे मैं इसको ऑन कर लेता हूँ और ये आप लोग देख सकते हैं ये स्लो स्पीड है और जैसे आप इसका स्पीड बढ़ाओगे तो इस तरह जो है ये आग भी बढ़ेगा। तो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी पावरफुल है और यहाँ पे ये बुलबुले भी आप लोगों को नज़र आ रहे हैं पेट्रोल में और ये पेट्रोल से जो है पाइप आया हुआ है, ये हमारे इस पेन में लगा हुआ है और ये पेन जो है इस आग को आगे की तरफ जो है फेंक रहा है। और यहाँ से जो है आप बटन के जरिए इसका स्पीड आप ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं और इसको बिल्कुल बंद भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा कंप्रेसर मुकम्मल तौर पर अच्छी तरीके से काम कर रहा है, लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसके सेफ्टी का आपने बहुत ख्याल रखना है। इसमें जितने भी सुराख है वो सारे आपने बंद कर देने हैं और ये एक प्रोफेशनल कंप्रेसर की तरह फिर भी काम नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर पंप लगा होता है तो वो कंप्रेस करता है गैस को। अगर आप आगे से बटन बंद करते हो तो कभी कभार उसके अंदर से पाइपिंग भी निकल जाते हैं और इसमें वो सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है। अगर इसके आगे आप चूल्हा बंद भी कर लेते हो पंखा चलता रहेगा, लेकिन इसका पाइप बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, क्योंकि इसका इतना ताकत नहीं है। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट इंटरेस्टेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।